का जवाब आलोक शर्मा का जवाब बनता है। किसी के मन में है जी जी कि आलोक मोदी जी आलोक के साथ आलोक काम शर्मा करने का मौका मिल जाए। मुझे लगता है जी जी गौरव भाटिया, आलोक शर्मा का जवाब जरूरी है। आलोक शर्मा 40 सेकंड। मैं निम्न शब्दावली का उपयोग करने का इच्छुक नहीं रहता हूं, ना ही हितकारी हूं मैं उसका, लेकिन कैरेक्टर की बात आई है तो स्वाभाविक है कि 2014 से पहले के अगर भाषण सुन लिए जाएं और मोदी जी के, तो पता चल जाएगा किसका क्या कैरेक्टर है। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं कहूंगा। 2014 में 48 दल थे, 48 दलों में से सब छोड़ के भाग गए, और भागने का मुख्य कारण सबसे ज्यादा ये रहा कि मोदी जी ने पूरी तरह से उनकी पीठ में छुरा घोंपा। राजभर जी को लिया। राजभर जी पिछले साल क्या कह रहे थे बीजेपी के लिए, याद करना चाहिए बीजेपी को। और गौरव भाटिया जी ही कई स्टूडियो में बैठ के चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग कहते थे, और आज वो अजीत पवार जी हो गए। वो कल देश के प्रधानमंत्री से भी सुन रहा है, मिलने के लिए आ रहे हैं। उनको प्लानिंग भी दे दिया है और खजाने की चाबी भी दे दी है। तो बीजेपी की मजबूरी पूरा देश समझ सकता है कि बीजेपी इस समय कितने घुटनों के बल जाकर ओपी राजभर जैसा व्यक्ति जो कहता था कि अगर भगवान भी आ जाएं तो मैं इनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा, उसके साथ भी पूरी तरह से गठबंधन कर रहे हैं। खैर वो तो योगी जी इनको बताएंगे कि ओपी राजभर जी से गठबंधन करना फायदे का सौदा रहा है। राजभर जी के छोटे बेटे बैठे हुए हैं, हमें तो सूत्रों से पता चल रहा है योगी जी पूरी तरह से खिलाफ हैं। एक मिनट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। ये कहना चाहूंगा कि इनको ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल, तमाम जो हैं वहां की हिंसाएं दिख रही हैं, लेकिन मणिपुर पर मां नहीं बोलते हैं। वहां के माताएं बहनें विधवा हो गई, उनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री को एक शब्द की संवेदना नहीं आती है। पूरा नॉर्थ ईस्ट साफ हो जाएगा। और जो कल धमाका होने वाला है, गौरव भाटिया जी ने बताया, मैं बताता हूं आपको न्यूज़18 के माध्यम से। अमीश जी मैं बता देता हूं। अमीश जी धमाका बता रहा हूं कल का। हाँ, कल का धमाका बताइए, आप बताएंगे। कल का धमाका ये है कि ईडी और सीबीआई अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। हो सकता है एक आध पार्टी रातों रात और टूट जाए। ये तो ईडी के डायरेक्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने आप खबर दे रहे रातों रात एक और पार्टी टूट जाए। 2-4 पार्टियां। कौन सी पार्टी है आलोक जी? मैं निवेदन करूंगा, बता दीजिए, हमारे रिपोर्टर्स को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कौन सी पार्टी है जो टूट सकती है आपके खेमे से और इनके खेमे में जा सकती है? देखिए मैं समझता हूं तो ईडी और सीबीआई बेहतर बता सकती। ठीक है, या गौरव भाटिया जी बता सकते हैं, क्योंकि आजकल लग रहा है गौरव भाटिया जी को रिपोर्ट कर रही है ईडी सीबीआई। अच्छा, गौरव भाटिया तो भाई पेशे से वकील है, लेकिन आज गौरव भाई थोड़ी वकालत की आपको काम आएगी। एक बात बताइए, आप ऐसा आपके अध्यक्ष ने, जेपी नड्डा ने क्यों बोला गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करने पड़ते हैं? गलत क्या है? देखिए, गलत तो ये है, सबसे पहले अभी जी आप याद करिए बाला साहब ठाकरे जी की सोच, मैं अपनी दुकान जो है बंद कर दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। जो पुरानी शिवसेना थी एकजुट वाली, वो हमारे साथ प्री पोल अलायंस पार्टनर थी। 161 सीटें हमें मिली। और पलटूराम उद्धव ठाकरे ने क्या किया हम सब ने देखा। बिहार में याद करिए, नीतीश कुमार जी छोटा दल, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। पलटूराम पलट गए। तो हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर आप ऐसे समझौते करोगे तो फिर आगे चल के जनता आपको जवाब देगी, और देगी भी जी। मैं तो ये सोच रहा था, आज रात का आपको एक धमाका बताता हूं। आज बताया जा रहा है कि रात में जो रात्रि भोज है ना, उसमें कबाब है एक, खाने वाले हैं अनेक, नहीं बाकी सबके गले में हड्डी आने वाली है। अच्छा, मतलब आप उनके मेन्यू पे भी नजर रख रहे हैं गौरव भाटिया? मतलब आप उनके मेन्यू पे भी नजर रख रहे हैं? मेन्यू में तो बीजेपी कितनी चिंतित है, बीजेपी देखिए मेन्यू पे भी उनके नजर रख रहे हैं। मतलब क्या है, हमारी जानकारी के मुताबिक कई तरीके के वहां पर कई तरीके के व्यंजन बनाए गए हैं। जो